हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आपको अपन ने कबीरदास पढ़ा दिया, उसकी क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिया आपको, आपने कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, उसकी व्याख्या कर ली होगी। अब आज पढ़ेंगे अपन मीराबाई। मीराबाई के जो दो पद है, उन दोनों पदों को अपन पढ़ेंगे। आज एक पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में दूसरा पद डाल देंगे उसका। मीराबाई का जो परिचय बिल्कुल सामान्य सा है। उनका जन्म 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ में हुआ था और उसके बाद में बचपन से ही उनके कृष्ण भक्ति के प्रति प्रेम था। ऐसे कहा जाता है कि उनके जो दादाजी है, रावदूदा नाम था उनका, तो वो उनके संपर्क में रहते थे, साथ रहती थी और वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी की पूजा किया करते थे। तो बचपन में ही वो पूछती थी कि बच्चे होते हैं वो पूछते रहते हैं बातें, जो मन में आता है वो, कि मेरा पति कौन है। तो उसके दादा ने कह दिया कि कृष्ण ही तेरा पति है, वो द्रव्य मूर्ति की तरफ इशारा करके वो मान गए, इस बात को उनकी भक्ति करने लग गए। ऐसे सुनने में आता है। उसके बाद उनका विवाह हो गया चित्तौड़ में, उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद में वो वहाँ पर कष्ट उन्होंने बहुत सहे। उसके बाद वापस से वो आ गई और उसके बाद में वो वहाँ वृंदावन चली गई और वृंदावन में ही वहाँ अपने आराध्य के प्रति समर्पित रही। और वहीं पर जो द्वारिकाधीश का मंदिर है, उस मंदिर की मूर्ति में समाई गई, ऐसे मानते हैं। और वो सन जो था वो 1546 का था जिसमें वो समा गई। ऐसे माना जाता है कि मीरा जो है वो सगुण भक्ति धारा की थी, क्योंकि कृष्ण का साक्षात उन्होंने वर्णन किया है, प्रेम का वर्णन किया है। लेकिन उनके जो गुरु थे रैदास, वो निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति में लीन होने की वजह से उसकी जो भक्ति है वो सगुण भक्ति मानी जाती है। मीरा की जो पद है बड़े सरल गेय हैं। स्थानीय भाषा के जो शब्द है उनका प्रयोग उसमें बहुतायत से हुआ है। और इसको देखिए, उन्होंने अपने पति माना है कृष्ण को, उस पति के प्रति, कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति की है। अनन्य का मतलब होता है अन्य यानी नहीं है, अन्य नहीं दूसरा, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसको अनन्य कहते हैं। तो कृष्ण ही उसके सब कुछ थे, उसी की भक्ति में वो लीन हो गई। और कहते भी अंत में कि उसने वो कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी, द्वारिकाधीश मंदिर में जो वृंदावन में है। तो वो उनका असीम प्रेम ही था कि वो इस पद को प्राप्त हुई, मोक्ष को प्राप्त हुई, भगवान श्री कृष्ण के जो है उनको भक्ति को प्राप्त हुई। और लोग कहते हैं कि ये तो राधा की अवतार थी, राधा का प्रतिरूप थी, ऐसे बात मानते भी हैं। तो उनकी जो भक्ति है वो संपूर्ण समर्पण का संदेश देती है हमें, कि किस प्रकार से हम अपने आराध्य के प्रति संपूर्ण समर्पित होवे। उसका एक शानदार उदाहरण यहाँ पर है आपके सामने। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काट लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अनुप्रास अलंकार का शानदार उदाहरण है। अंत अनुप्रास अलंकार है और साथ में जैसे कहानी कहाँ करिए अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ देखो बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश है, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश है, प्रेम बेल में रूपक अलंकार है। और भाषा इसकी राजस्थानी भाषा है, शुद्ध खड़ी बोली है, राजस्थानी भाषा के मिश्रित शब्द से युक्त खड़ी बोली है और बिल्कुल गेय पद है। तो इसको जो व्याख्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, समझने का प्रयास करें। मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे लिए तो सब कुछ कौन है? गिरधर, गिरी को धारण करने वाले कृष्ण, गोपाल गायों को पालने वाले कृष्ण ही सब कुछ है। दूसरों ने कोई मेरे लिए और दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे तो सर्वस्व जो है, सब कुछ जो है वो भगवान कृष्ण ही है, जो गिरी को यानी पहाड़ को धारण करने वाले अपनी कनिष्का अंगुली पर, और गोपाल गायों को चराने वाले कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ये बात कह करके मीरा अपनी अनन्य भक्ति का प्रमाण देती है कि मेरी भक्ति अनन्य है, कृष्ण के प्रति समर्पित है। मेरे लिए, मेरे जीवन में कृष्ण के अलावा और कोई भी नहीं है।
मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, दूसरों ने कोई और उनके अलावा दूसरा नहीं है। और ये बात कह करके वो एक ऐसी बात को सिद्ध कर रही है कि मेरे तो एक ही है आराध्य, भगवान श्री कृष्ण है, उनके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और अपने पति की, अपने आद्य ईश्वर की पहचान बता रही है कि जाके सिर, जिनके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं कृष्ण भगवान है, अपने सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों से बने हुए मुकुट को धारण करते हैं। तो वो उनका संकेत बता रही कि जो अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करते हैं, मेरो पति सोई, मेरा तो पति वही है, मेरा तो जो प्रेमी है, मेरा तो ईश्वर वही है, उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो इस प्रकार से उसने ये कहा है। अब आती है इसकी मुख्य बातें। छाड़ दई कुल की कानी, कानी का मतलब होता है मर्यादा, क्योंकि जब वो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब गई तो वो राजघराने के जो नियम थे, कानून थे, उनको उसने त्याग दिया। और उस वक्त राजघराने के जो रानियां थी वो पर्दे में रहती थी, मान सम्मान अपना बचा कर रखती थी, लेकिन उन्होंने उन सब की परवाह नहीं की और साधु संतों के साथ बैठ करके भजन कीर्तन किया करती थी। इसलिए उसने कहा कि ये जो राजघराने की जो मर्यादाएं हैं वो मेरे भक्ति में बाधक थी, इसलिए मैंने उसका त्याग दिया। तो कह रही है छाड़ी दई, यानी छोड़ दिया, कुल की, अपने कुल जो है, वंश जो है कि कानी मर्यादा, मैंने अपनी जो कुल की मर्यादा है उसको छोड़ दिया। कहा करिए कोई, कहा यानी क्या करिए कर लेगा कोई, कोई मेरा क्या कर लेगा, मैंने तो अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, अब मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में संपूर्ण समर्पित हो गई हूँ और मुझे अब अपने कुल की, अपने राजवंश की, अपने परिवार की मर्यादा का मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कह दी उसने, छाड़ दई, छोड़ दिया, कुल की कानी, कुल की मर्यादा को मैंने छोड़ दिया। कहा करिए कोई, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, या कोई भी कुछ भी कर ले, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? संतन डिग, सज्जन व्यक्तियों के साथ, संतों के साथ, डिगन साथ बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने सांसारिक जो शर्म है उसको मैंने खो दिया, समाप्त कर दिया। क्योंकि राजघराने की जो औरतें थी वो साधु संतों के साथ नहीं बैठती थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, तो कह दिया संतन डिग, संतों के साथ, डिगे साथ बैठ करके लोक लाज खोई, मैंने सांसारिक लाज को त्याग दिया। क्योंकि वो लाज जो थी, शर्म जो थी, वो कृष्ण के प्रेम में बाधक थी, इसलिए उन्होंने उस लाज शर्म को त्याग दिया, छोड़ दिया। संतन डिग बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सींच सींची प्रेम बोल बोई। अब देखिए ये आध्यात्मिक है कि जिस प्रकार से किसी बेल, किसी लता को बोने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जैसे हम उस जल सींचते लता में, वो लता फैल जाती है और अपना प्रभाव बहुत लंबा चौड़ा बना लेती है। उसी प्रकार से मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच करके कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बोया है। बहुत कष्ट पाया मैंने, उनके वियोग में मैंने बहुत आंसू पाए हैं, और उनके आंसुओं के, मेरे आंसुओं की जो जल है उससे मैंने कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के प्रेम की बेल को बोया है। तो कह रही है अस्वन जल, आंसुओं के जल से सींच करके प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। अब क्या हुआ? अब तो बेल फैल गई। अब तो जो बेल थी, कृष्ण का प्रेम जो मेरे हृदय में था, वो फैल गया, विस्तार हो गया, मेरे रग रग में समा गया। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, अब तो आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहे हैं। अब तो जिस प्रकार से बेल के फैलने पर उसमें फल प्राप्त होते हैं, तो उसी प्रकार से मीरा के मन में कृष्ण प्रेम की बेल पूरी तरह से फैल गई, और अब तो उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद रूपी जो फल है वो उसको प्राप्त
हो रहे हैं, लेकिन इन आनंद रूपी फलों को प्राप्त करने के लिए उसने पहले उस बेल को, उस प्रेम की बेल को अपनी आंखों के आंसू से सींचा, यानी अत्यधिक कष्ट सहन किए। कष्ट सहन करने के बाद ही उसकी प्रेम बेल जो है वो बो पाई है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, इसको समझना, पहले तो इसको समझो मथनियां क्या होती है। मथनियां जिससे अपन मथते हैं, आपने देखा होगा अपने घर पे अपनी माताएं जो दही होती है उसको मथते हैं, ऐसे करते हैं, तो जो वो लकड़ी का डंडी होती है उसको रई बोलते हैं अपन, उसको मथनियां कहते हैं। तो कह रहे हैं दूध की बथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, अर्थात उसका जो प्रेम है, उसकी भक्ति है, वो क्या है, मथनियां है। अब देखो दधी मथी, और दधी यानी दही, दही का मतलब क्या है यहाँ पर, दही का मतलब है संसार या शरीर, दो रूप लेंगे, उसका शरीर भी ले सकते हैं और संसार भी ले सकते हैं। मथनियां क्या है इसकी, उसकी भक्ति, उसकी आराधना, उसकी आसक्ति। और दधी क्या है, यहाँ दधी किसका रूप है, यहाँ पर शरीर का या संसार का। तो दधी मथी, दधी को यानी दही को मथ करके, ऐसे मथना होता है। घृत काढ़ लियो, मैंने घी निकाल लिया, मतलब मैंने संसार में से उसको मथ करके, अपनी भक्ति से मथ करके, उसमें जो सार तत्व है, सारांश है संसार का, जो लाभ है, जो अच्छी बात है, जो घी है, मैंने निकाल लिया। जिस प्रकार से दही को मथने के बाद में उसमें से मक्खन निकलता है और छाछ छोड़ दी जाती है, उसी प्रकार से वो कह रही है कि मैंने अपनी भक्ति रूपी मथनिया से इस संसार रूपी दही को मथा, और उसके बाद मुझे जो सार तत्व रूपी जो घी प्राप्त हुआ, घृत काढ़ लियो, मैंने जो घी निकाल लिया, डारी दही छोई, छोई का मतलब होता है छाछ, जो छाछ है मैंने उसको त्याग दिया। छाछ का मतलब क्या है, यहाँ पर जो अनावश्यक बातें हैं, अनावश्यक तत्व है, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है, जो कृष्ण प्रेम के मार्ग में बाधक है, उन सबको मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, वो मेरे किसी काम के नहीं है। अब कहती है भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। बहुत अच्छी लाइन कही है कि मैं संसार में जो भक्त है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, उनको देख के प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि वो इस संसार सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो भगत देख राजी हुई, मैं भक्तों को देख करके प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि वो भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, राजी होती हूँ। लेकिन जगत देख रोई, मैं संसार को देख कर, जगत का मतलब क्या है यहाँ पर, संसार, तो मैं संसार को देख करके रोती हूँ। क्यों रोती है, क्योंकि संसार के लोग उस सार तत्व को, उस कृष्ण की भक्ति को भूल करके अनर्गल बातों में लगे रहते हैं, पाप कार्य में लगे रहते हैं, अनावश्यक कार्य में लगे रहते हैं। तो कह रही है मैं उसको देख करके रोती हूँ, संसार को देख करके रोती हूँ और भक्तों को देख करके बड़ी प्रसन्न होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती है कि हे लाल, हे कृष्ण, हे गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। हे गिरधर, हे लाल कृष्ण, मीरा जो है आपकी दासी है। तारो अब मोई, तारो यानी उद्धार करो, अब यानी अब मोई मेरा, अब तो मेरा उद्धार करो, अब तो मुझे अपने पास बुलाओ, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करो। अब मैं आपकी प्रेम में पूर्ण रूपेण डूब चुकी हूँ, इसलिए आप मेरा उद्धार करें। इस प्रकार से आपका ये जो काव्यांश हुआ कंप्लीट। एक काव्यांश और बचा है जो अपने आगे वाली वीडियो में बता देंगे, इसकी आपको व्याख्या करनी है। धन्यवाद।